हाय एवरीवन। आपके बच्चे के स्किन पे ये वाइट छोटे छोटे बम्प्स क्या है? चलिए आइए इस बारे में अब हम बात करेंगे। ये छोटे छोटे वाइट बम्प कहीं भी बच्चे के कहीं भी फेस पे कॉमनली मिलता है। न्यूबॉर्न्स में काफ़ी कॉमन रहता है। ये भी बेनाइन है। बेनाइन मतलब हार्मफुल नहीं है। और ये किनको किनको होता है? लगभग लगभग हाफ ऑफ द न्यूबॉर्न्स में ये पाया जाता है। और ये बर्थ से लेकर के उसके फ्यू डेज में ये पाया जाता है। इसके कॉमन लोकेशन क्या है? मोस्ट कॉमनली नोज पे मिलेगा, ये चीक पे मिलता है, चिन में मिलता है, फोरहेड्स पे मिलता है, आईलिड्स के ऊपर मिलते हैं, और कभी कभी तो मुंह के अंदर भी मिलते हैं। तो जो मुंह के अंदर मिलते हैं उसे हम एब्स्टिन पर्ल्स बोलते हैं। बर्थ के कुछ दिन में आता है और कुछ दिन में ये अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसके लिए हमें चिंता की बात नहीं। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे छोटे बच्चे का जो स्वेट ग्लैंड्स है वो इमेच्योर होता है। तो बच्चे के जो डेड स्किन है वो ऑयल ग्लैंड्स में, सेट ग्लैंड्स में जाकर के फंस जाता है। तो इसलिए वो एक सिस्ट बन जाता है, व्हाइट कलर का बम्प या सिस्ट, जिसे हम मीलिया कहते हैं, जो कि बच्चे के फेस पे मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है कि उसको कभी भी स्क्वीज नहीं करना, उसे दबा के निकालना नहीं है, उसमें कुछ पॉइंटेड चीज से उसको हटाना नहीं है। कोई ट्रीटमेंट की आपको जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। उसको बस छोड़ देना है, स्क्वीज नहीं करना है। बच्चे को बस जेंटल हैंड से उसके स्किन की सफाई करनी है। कोई हार्श चीज स्किन पे नहीं लगाना है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और कभी कभी होता है कि न्यूनेटल एक्ने भी होता है। तो एक्ने और ये मीलिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें क्या अंतर है? एक्ने जो है उसमें उस वाइट कलर के अराउंड रेडनेस रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, जबकि मीलिया में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक वाइट बम्प होता है। आपको पीडियाट्रिशियन से अपने कब मिलना है? जब आपको लगे कि स्वेलिंग है, आसपास इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, नोच रहा है बच्चा, उससे परेशान हो रहा है, तो आपको ये मिलना है अपने पीडियाट्रिशियन से। इसके केयर में बस यही ध्यान देना है कि सॉफ्ट जेंटल हाथ से, सॉफ्ट कपड़ा जेंटल हाथ से सफाई करनी है बच्चे की। आप ये अपने आप उसका ठीक हो जाता है। थैंक यू।